नमस्कार, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 11th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी मैथ को देखेंगे। ये चैप्टर 1 है सेट्स। ये एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ठीक है, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि ये क्या 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन जो है इसका सेट्स हो रहा है, क्या ये एक सेट्स है? तो ये जो है एक सेट नहीं है, ठीक है। ये एक सेट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये एक सेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि आंसर में हम लोग इसको जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि लिखेंगे ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड is not a well defined collection because क्योंकि the criteria for determining, ठीक है, the criteria for determining, ठीक है, criteria for determining a batsman talent may differ vary from person to person, ठीक है, पर्सन टू पर्सन। कहा क्या गया कि ये जो टीम है 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का जो एक सेट होगा, पूरे वर्ल्ड का 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन जो होगा वो क्या एक सेट होगा? तो नहीं, क्योंकि इट इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग ए बैट्समैन टैलेंट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर एक दूसरे से वेरी होगा, इसलिए ये जो है ये सेट नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हेंस दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है 4 नंबर में, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ठीक है। क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ठीक है। कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास बोला गया है कि कलेक्शन ऑफ बॉयज जो है क्लास में वो क्या एक सेट है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसको जस्टिफाई पहले करेंगे। तो जस्टिफाई में हम लोग क्या करेंगे? ये बताएंगे कि है या नहीं। तो क्या होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो हम लोग ये 4 में देखेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये तो बता दिया गया कि हाँ ये जो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज जो है आपके क्लास में वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और क्यों है? क्योंकि बिकॉज यू कैन definitely identify a boy who belongs to this collection,
The collection of all boys in your class is a well-defined collection because you can definitely identify a boy who belongs to this collection. ये कहा गया तो हम लोग क्या लिखेंगे? hence this is this collection is a set, क्योंकि इसमें कोई भी गर्ल्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ बॉयज है। चाहे कैसा भी लड़का हो, छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी लड़का हो, तो ये क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ बॉयज तो एक तरह का सेट हो गया। इसी में गर्ल्स रहती या इसी में स्टूडेंट रहता या फिर इसी में बॉयज में ही अलग अलग तरह का बॉयज रहता, तो इसमें क्या हो जाता? ये सेट नहीं होता। लेकिन एक कलेक्शन ऑफ बॉयज है, तो कोई भी लड़का हो सकता है, तो कलेक्शन ऑफ बॉयज जो आपके स्टूडेंट आपके क्लास में होंगे तो सारा का सारा लड़का क्या हो जाएगा? एक तरह का सेट हो जाएगा। फिर हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो इससे क्या हो गया? हेंस दिस कलेक्शन इज ए सेट। ये जो कलेक्शन है ये क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा। फिर हम लोग 5 देखेंगे। 5 में क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ठीक। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से कम जितना भी नेचुरल नंबर है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, क्या ये एक सेट होगा? ठीक है, तो ये सेट होगा या नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जस्टिफाई करेंगे। तो ये तो है ही, क्योंकि 1 से लेके 100 के बीच में जितना भी नेचुरल नंबर सब होगा वो एक सेट होगा, क्योंकि सारा नेचुरल नंबर है। तो हम लोग इसको जस्टिफाई करने के लिए पहले इस स्टेटमेंट को लिखेंगे। जस्टिफाई करने के लिए स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 is a well defined collection because क्योंकि because one can definitely identify a number that belongs to this collection to this collection। ठीक है, that belongs to this collection, hence this collection is a set। ये कलेक्शन जो होगा ये क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। ठीक है, अपन नेक्स्ट